अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ज़ुहैब वाइस चैनल की जनरल नॉलेज और पहेलियों की सीरीज़ में खुशामदीद। आज की इस वीडियो में आपके लिए मौजूद हैं बहुत ही दिलचस्प सवालात, तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। उम्मीद है आपको वीडियो बहुत पसंद आएगी। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1, किसी काफिर के मरने के बाद इसकी मगफरत की दुआ करना कैसा है? जवाब है नाजरीन, किसी काफिर के मरने के बाद इसकी मगफरत की दुआ करने वाला खुद काफिर है। सवाल नंबर 2, वो कौन सा लिबास है जिसे मर्दों और औरतों को पहनना हराम है? जवाब है नाजरीन, औरतों के लिए वो लिबास जिसमें मर्दों की मुशाबहत आ जाए, और मर्दों के लिए वो लिबास जिसमें औरतों की मुशाबहत आ जाए, वो लिबास हराम है। सवाल नंबर 3, जन्नतियों के लिबास किस दरख्त से पैदा होंगे? जवाब है नाजरीन, शजरे तूबा जन्नत में एक ऐसा दरख्त है जिसकी शाहों से जन्नतियों के लिए कपड़े निकलेंगे, और इसकी मसाफत 100 बरस है। सवाल नंबर 4, वो कौन सी जगह है जहां इंसान को मौत आ जाए तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं इस शख्स के लिए शिफात करूंगा? जवाब है नाजरीन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिससे हो सके मदीने में मरे, क्योंकि जो मदीने में मरेगा मैं इसकी शिफात करूंगा। सवाल नंबर 5, वो कौन सी चीज़ है जिसे देखना सुन्नत, डालना फ़र्ज और निकालना हराम है? जवाब है नाजरीन, मुर्दा जिसे देखना सुन्नत, कब्र में डालना फ़र्ज और कब्र से निकालना हराम है। सवाल नंबर 6, किस वक़्त पाँव पर पाँव रख के सोना मना है? जवाब है नाजरीन, जब कि एक पाँव खड़ा हो और लुंगी वगैरह पहनी हो तो इस वक़्त पाँव पर पाँव रख कर सोना मना है। सवाल नंबर 7, वो कौन सी नमाज है जिसे घर में पढ़ना मस्जिद में पढ़ने से अफजल है? जवाब है नाजरीन, औरतों के लिए नमाज के बारे में फरमाया गया है कि फ़र्ज नमाज को मस्जिद में भी जमात के साथ पढ़ सकती हैं, मगर इस शर्त पर कि इनके लिए पर्दे का इंतज़ाम हो। अलबत्ता घर में नमाज पढ़ना औरतों के लिए अफजल है। सवाल नंबर 8, कौन सी मस्जिद में नमाज पढ़ना जायज़ नहीं? जवाब है नाजरीन, जो मस्जिद किसी कब्र पर बनाई गई हो या ऐसी मस्जिद जिसमें किसी की कब्र हो तो वहाँ जाने और नमाज पढ़ने से मना फरमाया है, और ऐसी मसाजिद बनाने से भी मना फरमाया गया है। सवाल नंबर 9, वो कौन सा काम है जो औरत ज़िंदगी में एक मर्तबा से ज़्यादा करे तो इसे गुनाह, जबकि मर्द ज़िंदगी में 1000 बार भी करे तो इसे सवाब मिलता है? जवाब है नाजरीन, औरत का कब्रिस्तान में जाना गुनाह है, क्योंकि हदीस में ऐसी औरतों पर लानत आई है। औरत सिर्फ मरने के बाद ही कब्रिस्तान में जाएगी, मतलब अपनी ज़िंदगी में एक मर्तबा, जबकि मर्द इसाले सवाब के लिए
1000 बार भी जा सकता है। सवाल नंबर 10। किस हालत में बालग मर्द और औरत पर नमाज फ़र्ज नहीं? जवाब है नाज़रीन, ज़हनी तवाज़ुन ठीक ना होने की सूरत में बालग मर्द और औरत पर नमाज फ़र्ज नहीं। सवाल नंबर 11। हला में सबसे पहले कुरान मजीद और नमाज किसने पढ़ी? जवाब है नाज़रीन, हला में सबसे पहले कुरान मजीद और नमाज सुल्तान इब्ने सुलेमान ने पढ़ी। सवाल नंबर 12। वो कौन सी 2 फ़र्ज़ नमाजें हैं जो एक ही अज़ान के साथ पढ़ी जाती हैं? जवाब है नाज़रीन, अरफा के दिन मैदान अरफात में ज़ोहर और असर की 2 नमाजें एक ही अज़ान में मगर 2 अकामत के साथ पढ़ी जाती हैं। सवाल नंबर 13। किस वक़्त नमाज ईशा की फ़र्ज़ नमाज में 4 रकत पढ़ना गुनाह है? जवाब है नाज़रीन, वो मुसलमान जो शरई मुसाफिर हो, 92 किलोमीटर की राह तक जाने के इरादे से अपने इलाके से बाहर हो, तो इसकी ईशा की फ़र्ज़ नमाज 2 रकत वाजिब और 4 रकत पढ़ना गुनाह है। सवाल नंबर 14। वो कौन सी चींटी थी और इसने क्या बात की थी कि जिसे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम 3 मील दूर से सुनकर मुस्कुरा पड़े और इसका ज़िक्र कुरान मजीद में भी आया है? जवाब है नाज़रीन, एक मर्तबा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने तमाम लश्करों को लेकर वादी नमल से गुज़रे, जहाँ चींटियाँ बकसरत थी। तो चींटियों की मलका जो मादा और लंगड़ी थी, इसने तमाम चींटियों को कहा कि ऐ चींटियों, तुम सब अपने घर को चली जाओ ना, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर तुम्हें बेखबरी में कुचल डालेगा। चींटियों की इस तकरीर को हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने 3 मील की दूरी से सुन लिया और मुस्कुरा कर हंस दिए, और अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में भी इसका ज़िक्र किया। सवाल नंबर 15। एक शख्स अपनी 3 बीवियों के साथ ट्रेन पर सफ़र कर रहा था। पहला स्टेशन आया तो एक बीवी इस पर हराम हो गई, दूसरा स्टेशन आया तो दूसरी बीवी हराम हो गई, तीसरा स्टेशन आया तो तीसरी बीवी हराम हो गई, और जब चौथा स्टेशन आया तो वो तीनों बीवियां इसके लिए हलाल हो गई। बताइए कैसे? जवाब है नाज़रीन, वो शख्स गैर मुस्लिम था। हर स्टेशन पर एक बीवी मुसलमान होकर इस पर हराम हो गई। इस तरह 3 स्टेशन गुजरने के बाद इसकी तीनों बीवियां इस पर हराम हो गई, और जब चौथा स्टेशन आया तो वह खुद मुसलमान हो गया और तीनों बीवियों से निकाह कर लिया, और तीनों बीवियां इस पर हलाल हो गईं। तो नाज़रीन, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। किसी भी किस्म के सवाल के लिए नीचे कमेंट करें। मज़ीद इस तरह के वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।